संजोऽसिन्धीयफलं वयन्ति न हुयेकचक्केणरहोपयायि अन्धो य पङ्गो य वने समिच्य तेषं पौत्तान्नगरं पवित्रा तेषं पौत्तान्नगरं पवित्रा वंदन करूं अरिहंत को सिद्धन करूं प्रणाम वंदन करूं अरिहंत को सिद्धन करूं प्रणाम आचार्य उपाध्याय का ले सुखकारिणा आचार्य उपाध्याय का ले सुखकारिणा सर्व साधु सरस्वती सर्व साधु सरस्वती दया धर्म सुखकार महावीर भगवान को मन मंदिर में धार महावीर भगवान को मन मंदिर में धार। बालक शिशु ये परिवार के दौलत भी होते हैं, जीवन की खुशी भी होते हैं, परिवार की फूलवाड़ी होते हैं और देश की समृद्धि होते हैं, देश का भविष्य होते हैं। आज के बच्चे कल के राजा होते हैं, कल के शासक होते हैं। आज के बच्चे कल के डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, कल के प्रशासक होते हैं, कल के विद्वान होते हैं, कल के सन्यासी होते हैं। तो आज के बच्चे और उनका बचपन और उस बचपन को सुसंस्कारित करना और उस बचपन को सुरक्षित रखना, ये सबसे पहला कर्तव्य होता है। लेकिन दुनिया में जब बड़ी बड़ी विपदाएं आती हैं, जब बड़े बड़े ऐसे कुछ ये बीमारियां फैलती हैं, महामारियां फैलती हैं, बाढ़ आते हैं या वो भीषण प्राकृतिक कोई दुर्घटना वगैरह घटती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा बच्चों का विनाश होता है। बच्चों को बहुत तकलीफ से निकलना पड़ता है, क्योंकि बच्चों में अब इतनी समझ नहीं होती, उतनी ताकत नहीं होती, वैसा बल नहीं होता, निर्णय करने की शक्ति नहीं होती। वो माँ बाप के ऊपर, परिवार के ऊपर परवश होते हैं, उनके संरक्षण में पलते हैं। तो इस प्रकार ऐसी तकलीफ़ें जब राष्ट्रीय विपदाएं वगैरह आती हैं, तो बच्चों के जीवन को संरक्षित करना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो इसी बात को ध्यान में रख करके यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र बल कोष, इस संस्था का नाम है यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। ये पूरी दुनिया में कहीं भी बच्चों के जीवन में आपदा आए तो उनके जीवन को सेव करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। एक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, और इनका काम है बच्चों के जीवन को सुरक्षित रखना, बच्चों के जीवन को कुपोषण से बचाना, बच्चों को प्राकृतिक बीमारियों से बचाना, बच्चों का संरक्षण करना, बाल संरक्षण करना। इसलिए इसका नाम ही है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े लोग
करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों की संपत्ति जमा करवाते हैं, जिससे कि दुनिया में हर छोटे बड़े देशों में अगर ऐसा संकट आता है तो उसकी रक्षा किया जा सके। इसलिए इसकी प्रेरणा देने के लिए 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस भी रखा हुआ है कि 11 तारीख 11 दिसंबर यूनिसेफ दिवस के रूप में सारी दुनिया के अंदर मनाया जाता है। यूनिसेफ ने इस समय आग्रह किया कि इस साल वैश्विक स्तर पर 3.25 करोड़ से अधिक बच्चे भीषण बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। 3.25 करोड़ बच्चे सिर्फ इस साल। इससे उनका भविष्य पूरी तरह से अधर में लटक गया है। ये यूनिसेफ की सूचना है। यूनिसेफ ने आग्रह किया है कि इस साल दुनिया भर में लगभग 3 करोड़ बच्चे भीषण बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। उन्होंने जानकारी दी है कि जैसे पाकिस्तान में, चाड में, गाम्बिया में, पूर्वोत्तर बांग्लादेश में पिछले 30 वर्षों में आए बाढ़ से इस साल का बाढ़ सबसे भीषण बाढ़ पहुंचा है और बच्चों की स्थिति इस समय सबसे ज़्यादा खराब हुई है। इन बाढ़ों के कारण से बच्चों के में बीमारियां और पानी की कमी, साफ पानी की कमी होने के कारण कुपोषण, तरह तरह की बीमारियां और आपसी हिंसा के शिकार हुए हैं और शिक्षा के क्षेत्र के अंदर उनको बड़ा भारी व्यवधान पैदा हुआ है। यूनिसेफ के निदेशक वैश्विक संचार पालोमा एस्कुडोरे का कहना है कि इस वर्ष दुनिया भर में उन्होंने जो बाढ़ के अभूतपूर्व स्तर को देखा, जहाँ जहाँ गए, जहाँ जहाँ निरीक्षण किया, वो कहते हैं ऐसा विनाश पहले नहीं देखा, जिसके कारण बच्चों पर इतना संकट बढ़ गया है। ये जलवायु संकट हमारे दरवाजे तक पहुँच गया है और ये हर साल ये परेशानियाँ होती हैं और हर साल आगे से आगे परेशानियाँ बढ़ती रहती हैं। 2022 में बाढ़ के कारण बच्चों के कुपोषण, मलेरिया, हैजा और दस्त ऐसी बीमारियों ने बुरी तरह से बालकों के जीवन को नीलना शुरू कर दिया, उनके विकास को अवरुद्ध कर दिया गया। तो यूनिसेफ ने जो है ये सूचना दी है और सबसे भीषण अवस्था जो है उनके अनुसार पाकिस्तान में, सिंध में और बलूचिस्तान में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के अंदर बच्चों की बहुत बुरी हालात है और 9 में से 1 बच्चा तो कुपोषण से जो मरने की हालात के अंदर है और भी तरह तरह की बीमारियां वहाँ पर फैली हुई हैं। और वो कहते हैं इस साल करीबन 27,000 स्कूलों को नुकसान पहुंचा है, जिससे बच्चों के पढ़ाई लिखाई के ऊपर बाधा पहुंची है। अफ्रीका में जो चाड है वहाँ पर बाढ़ आई और वहाँ पर करीबन 4,65,000 हेक्टेयर कृषि जमीन वो प्रभावित हुई है, जिससे खाद्य की बड़ी भारी राष्ट्रीय समस्या पैदा हुई है। नाइजीरिया में, मालवी में बाढ़ आया है। दक्षिण सूडान और यमन में भी ऐसे ही बाढ़ के चपेट के अंदर बच्चे पड़े हैं, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में बच्चों को इस साल तरह तरह की परेशानियों से, तरह तरह के कुपोषण से, तरह तरह की बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। तो यूनिसेफ ने सभी सरकारों को, सभी व्यवसायियों को, पूरे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को उन्होंने आग्रह किया है कि जलवायु नियंत्रण के लिए, जलवायु की स्वच्छता के लिए कुछ न कुछ ऐसे उपक्रम करना चाहिए जिसकी वजह से ये हमारी मानवीय सभ्यता सुरक्षित रहे। जल संकट जो हर साल जो है जलवायु संकट सामने बढ़ता चला जा रहा है, जिससे पूरी दुनिया के अंदर एक मौसम में परिवर्तन आ गया है और इतने भयंकर प्राकृतिक दुर्घटनाएं घटने लगी हैं। तो इस प्रणाली को अगर पूरी दुनिया मिलकर के अगर नहीं रोकते हैं, इससे लड़ने का प्रयत्न नहीं करते हैं, इसका समाधान करने का प्रयत्न नहीं करते हैं, तो ये भीषण समस्या आगे से आगे बढ़ती रहेगी। इसलिए यूनिसेफ ने पूरी दुनिया को आग्रह किया है, पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए हमारे को पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में
भारतीय सोच के साथ जुड़ करके कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ जुड़ करके काम करने की ज़रूरत है। ऐसा करेंगे तो इन समस्याओं से हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं और बालकों को सुरक्षित रख करके, बच्चों को सुरक्षित रख करके अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। ये बहुत एक आवश्यक है और इसकी तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं सत भावनाओं के साथ अपने वक्तव्य को विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।